आज 6 दिसंबर शौर्य दिवस है और हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी जी का जन्मदिन भी है। सुशील तिवारी जी आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो शौर्य दिवस और अपने जन्मदिन को एक ही दिन पाकर कैसा महसूस करते हैं और क्या विशेष करते हैं आज नहीं, के दिन? मैं भगवान राम को भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस पवित्र दिन पे, जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ, उस दिन हमारा जन्म हुआ। इस बात के लिए मैं बहुत मतलब कोटि-कोटि जो है धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को, मेरे माता-पिता को जो इस दिन मुझे जन्म दिए। और आज के दिन मैं समझता हूँ कि पुनः हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, वो शुरू हुई थी। तो इस बात के लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप। सर, हिंदू आर्मी लगातार हिंदू धर्म के उत्थान और लोगों के जागरण के लिए काम कर रही। अभी संभल में जो घटना हुई है, जैसे एक मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसक घटना हुई, कुछ लोगों की मौत भी हुई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम संभल का हरिहर मंदिर तो लेंगे ही लेंगे। हम तो लखनऊ में रहते हैं, पर लखनऊ का बहुत करोड़ों एकड़ में जो फैला हुआ ये इमामबाड़ा है, हिंदू मत्स्य भवन है, वो लेंगे हम। और रूमी दरवाजा लेंगे हम। रूमी दरवाजा नहीं, वो श्री राम द्वार है। तो इस तरह की हम लेंगे, हम प्रयास में हैं। हमारी विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन जी से बात भी हुई है और हम इस पे भी पीआईएल दाखिल करने जा रहे हैं। जी सर, हिंदू आस्था का महाकुंभ अभी होने वाला है और प्रयागराज में बहुत बड़ा ये आयोजन है, लेकिन एक समुदाय विशेष, धर्म विशेष के लोगों को वहां प्रवेश प्रतिबंधित करने की बात हो रही, इसको कैसे देखते हैं और आपका क्या इस पे मत है? नहीं, अभी हमारे शैलेश पाठक जी ने ये बात करी कि पूजा मेरे घर में है, तो किसको अतिथि बनाना है, किसको बुलाना है, ये हम तय करेंगे, न कि सरकार तय करेगी। और सरकार के अगर मानक कहीं है भी, सरकार ने भी उसको नया जिला घोषित कर दिया महाकुंभ स्थल को, तो हम जो है वहां किसी भी धर्मियों को प्रवेश पे बिल्कुल पूर्णतया वर्जित है। वहां पे हमारे हजारों वॉलंटियर्स रहेंगे, आधार कार्ड चेक करेंगे, कोई कालने भी बन के आ रहा है, व्यवसाय नहीं करने देंगे। जब हमारा आप गाय खाने वाले और गाय को पूजने वाले को भाई कैसे कर सकते हैं? हमारा आत्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक कहीं कोई भाईचारा है, तो व्यवसायिक भाईचारा कैसे हो सकता है? तो इस वजह से हमने महाकुंभ के अंदर प्रवेश वर्जित कर रखा है, कुछ विशेष जो विधर्मी हैं उनके लिए खासकर। सर, हिंदू आर्मी की बात करें तो भविष्य के क्या प्रोजेक्ट हैं, किन चीजों पर आप काम कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने कई सारे मुद्दे उठाए थे जिन पर आज काम हो रहा है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून पे भी अगर हम आपसे बात करें तो उसको कैसे आप? देखिए, हमने अभी अपने वक्तव्य में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करी कि अगर आज के डेट में मोदी जी कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, तो योगी जी की बात तो सही है, लेकिन मोदी जी की बात का मैं ये कहता हूं कि हम एक हैं, तभी आप पिछले 10 वर्षों से सरकार में थे। हम एक हैं जो आपने तीसरी बार सरकार बनाई। हम एक हैं तभी आपको इतना बड़ा बहुमत मिला। लेकिन आप सब कार्य कर रहे हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, रोड बनाया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बहुत से काम किए, लेकिन आपने मूल जो जनसंख्या नियंत्रण पे उस पर काम नहीं किया। उस पर काम करने की आवश्यकता, जनसंख्या नियंत्रण पे इमीडिएट कानून बनाने की आवश्यकता। नहीं तो जिस तरह से रोहिंग्या घुसपैठी हम 5 हमारे 25 कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि 2034 या 2040 तक जो आज बांग्लादेश का हाल है, वही हाल भारत में भी होगा। आप सारे रोड बना लीजिए, कब्जा तो वही करेंगे, जो बांग्लादेश में रहो वही होगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की आप मांग कर रहे हैं, उसके साथ साथ सीए एनआरसी को कितना जरूरी समझते हैं? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले बने तो सीए एनआरसी तो बन ही जाएगा। आप सीए एनआरसी कितना भी बना लो, उनको भगाने के लिए आप कानून बना रहे हो, उनको करने के लिए कानून बना। पहले जनसंख्या रोको, तो वो तो बढ़ाने पे लगे हुए हैं। पहले उनकी जनसंख्या तो रोको, तब तो चिन्हित करो। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण। धन्यवाद सर। तो हमने बात करी सुशील तिवारी जी से, जो चीफ हैं हिंदू आर्मी के। उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि हमारा संगठन लगातार हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है और जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ साथ संभल में हुई घटना पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले महाकुंभ में किसी भी गैर धर्म के लोगों को प्रवेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और हिंदू आर्मी के वॉलंटियर्स वहां पर इकट्ठा रहेंगे, जो ये चेक करेंगे कि केवल हिंदू धर्म के लोग ही उस जगह पे व्यावसायिक तथा अन्य गतिविधियां कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।